अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम चिलपिल विद उरूज के एक और एक्साइटिंग एपिसोड में मैं आपके साथ हाज़िर खिदमत। मेरा नाम उरूज रज़ा सयामी है और आज हम एक अच्छी पेशरफ्त के ऊपर बात करने आए हैं आपके साथ, और वो पेशरफ्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ से है। एक बहुत बड़ा रिलीफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान साहब के लिए, कि उनके तो शाहाना केस में जो वकील हैं, कौंसल हैं बैरिस्टर सलमान सफदर, उनकी आज चूंकि लगा हुआ था केस उनका सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें उन्होंने इस्तदा पेश की कि मैं इस केस के ऊपर मज़ीद क्या कहूँ कि मेरी अपने क्लाइंट के साथ जो हमारे बानी हैं पीटीआई के इमरान खान, उनके साथ कोई मुलाकात ही नहीं हो पा रही। तो मुझे इसकी मुशावरत के लिए उनसे मुलाकात करना बहुत ज़रूरी है, वरना ये केस जो है इसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। तो चूंकि ये हमारे लॉ की लैंग्वेज में एक इस्तेलाह भी है कि जो भी कौंसल है या उसका जो क्लाइंट है, वो हर केस के लिए उनकी आपस में मुशावरत और मुलाकात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बगैर क्लाइंट की परमिशन के या मुशावरत के जो भी वकील है, वो ख्वाह कितना ही बड़ा वकील क्यों ना हो, वो कोर्ट में अपनी जो राय है वो उस तरह से पेश नहीं कर सकता। या जो भी उसने कोई प्ली लेनी है, कोई एलिबी लेनी है, वटेवर, ये तो लॉ की लैंग्वेज है। जो भी तौजीहात पेश करनी है या जो भी पॉइंट्स पेश करने हैं, अपना मुद्दा बयान करना है, उसके लिए उसका उसके क्लाइंट के साथ मुशावरत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने फिर अपने आज के फैसले में ये कहा कि एक रुकनी वफ्द जो है, एक रुकनी वफ्द जो है वो सलमान सफदर, बैरिस्टर सलमान सफदर की सूरत में अडियाला जेल जाएं और इमरान खान से मुलाकात करें। और उनकी सेहत के ऊपर भी जो एप्लीकेशंस आई हुई थी, तो उन्होंने कहा कि उनकी सेहत के हवाले से भी आप जाके पता करें कि इमरान खान साहब की सेहत इस वक्त कैसी है। तो ये एक बहुत बड़ी रिलीफ है उन लोगों के लिए जो कह रहे थे। मुझे मतलब ज़्यादा शिकायत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर व्लॉगर्स हैं उनसे है, क्योंकि वो पीटीआई की मोहब्बत में वो इतना आगे बढ़ जाते हैं, इदारों को निशाना बनाते हैं और डायलॉग के बिल्कुल हक में नहीं है। प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, एहतजाज करना चाहते हैं, सड़कों के ऊपर मार दो, मार डालो, जलाओ, गिराओ, इसकी पॉलिसी के ऊपर हमेशा वो अमल पैरा रहते हैं और उकसाते भी रहते हैं। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पाकिस्तान में लोग हैं, एक्चुअली वो ग्राउंड रियलिटीज़ को फेस करते हैं। उन्हीं को पता है कि यहाँ पे प्रोटेस्ट किस तरह किया जाएगा और कैसे मैनेज किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अब आपको पता है कि प्रोटेस्ट करना आसान काम बिल्कुल भी नहीं है, खुसूसन पंजाब में। तो वो जो बाहर बैठे हुए लोग हैं उनको शायद इन तकलीफ़ों का उस तरह से पता नहीं है जिस तरह के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर पाकिस्तान में रह रहे हैं, पंजाब में रह रहे हैं, इस्लामाबाद में रह रहे हैं, वो उस तरह से नहीं कर सकते प्रोटेस्ट। चलें, सिंध में तो मान लिया कि वहाँ पे प्रोटेस्ट उस तरह मुश्किल नहीं है जिस तरह पंजाब में है, क्योंकि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, जो कि बहरहाल एक थोड़ी छोटी मोटी जमहूरी इक़दार के ऊपर अभी तक वो यकीन रखती है। तो वो कहती है कि एक पॉलिटिकल पार्टी का ये मैंडेट है कि वो प्रोटेस्ट करना चाहें, सड़कों पे आना चाहें, आए लेकिन अमन के साथ। तो पंजाब में जनाब इसको सबसे ज़्यादा मुश्किल काम बना हुआ है कि आप प्रोटेस्ट उस तरह से नहीं कर सकते। आपको पता है किस तरह से उठा लिया जाता है, घरों को तोड़ा जाता है, फैमिली को इस तरह बेइज्जत किया जाता है, बच्चों को ट्रॉमेटाइज किया जाता है। तो बड़ा मुश्किल काम है। तो इसलिए ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर व्लॉगर बाहर बैठकर ये बात करते हैं, मैं उन्हें कहती हूँ खुदा रहा, अगर कोई बैकडोर डायलॉग चल रहा है इमरान खान का और इदारों का, तो प्लीज़ खुदा के लिए थोड़े अरसे के लिए अपनी शताल अंगेज गुफ्तगू जो है उसको रोक दें। आप देखें तो सही आगे नतीजा क्या निकलता है। अब बहुत सारे लोगों को ये शिकायत है कि जेल में चूंकि बुशरा बीबी जो हैं वो चीफ एडवाइज़र हैं इमरान खान की, ज़ाहिर है उनकी अहलिया हैं, तो वो भी मुज़ाकरात को उस तरह से कामयाब होने नहीं देती, किसी एक साइड पे लगने नहीं दे रही कोई भी मामला। तो यहाँ पे बात ये है कि इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान के बाहर बहुत सारे जो इंटरनेशनल कंट्रीज़ हैं जिनकी बात सुनी जाती है, जिनके पास वीटो पावर है, जो इंटरनेशनल फोरम पर जिनका वोट काम करता है और उनका जो बयान है उसकी खासी अहमियत है, वो लोग भी अब चाहते हैं। बल्कि वो सुनने में तो कुछ मुबैना खबरें ये भी थी कि वो हुकूमत के पास गए और उन्होंने इमरान खान की सेहत के ऊपर
बहुत तशवीश का इजहार किया, स्पेशली जब उनकी रिपोर्ट्स आई। और वो रिपोर्ट्स देखें, अभी तक बहनों को नहीं दी गई, अभी तक उनके पार्टी के सीनियर जो लीडरशिप है उनको नहीं दी गई, शायद इमरान खान तक शायद पहुंची हो। वो तो आज बैरिस्टर सलमान सफदर जब उनसे मुलाकात करके आएंगे तो पता चलेगा। तो बात यह है कि अगर कोई मामला तय किए जा रहे हैं, कोई डायलॉग हो रहा है, तो खुदारा उसको होने दें, क्योंकि इस वक्त एक मुकालमे की अशद ज़रूरत है पाकिस्तान में। एक ऐसा टाइम चल रहा है, ऐसा वक्त चल रहा है जिसमें ना तो पॉलिटिकल कोई हारमनी है, और ऊपर से जो दुनिया है उसके मामलात बहुत ज़्यादा सीरियस होते जा रहे हैं। और फिर इसराइल और अमेरिका और ईरान की तरफ का देखें तो जैसे ट्रंप के खौफनाक किस्म के बयानात आते हैं। तो याद रखें कि जो इराक को तबाह कर सकते हैं, लिबिया को तबाह कर सकते हैं, इजिप्ट को कर सकते हैं, सीरिया को, अफगानिस्तान को, तो क्या वो उनके लिए पाकिस्तान जो है कोई अहमियत नहीं रखेगा? और वो हमेशा ह्यूमन राइट्स की वायलेशन का ही क्लेम करके किसी मुल्क में घुसता है, अमेरिका। तो प्लीज़ खुदारा, इस वक्त जो पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन ऑलरेडी हो रही हैं, तो अब मज़ीद ऐसे हालात ना पैदा किए जाएं आपके वीलॉग्स और बयाना से कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन जो हैं वो मज़ीद हों, और अमेरिका को यहाँ पे भी आने का एक का मौका मिल जाए, चांस मिल जाए। तो अभी तो बहरहाल एक अच्छी बात ये हुई है, तो उस अच्छी बात के तनाज़र में देखा जा रहा है कि आगे भी अच्छी बात होंगी, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अलकादर केस भी है। सुप्रीम कोर्ट में 13 मुख्तलिफ केसेस जो है इमरान खान के वो लगे हुए हैं। तो अभी अगर 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद उन केसेस को लगवाया गया है सुनवाई के लिए, हेयरिंग के लिए, तो ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है। इसके लिए मैं कहती हूँ कि जो भी कुव्वतें यहाँ तक रिलीफ दे रही हैं वो आगे भी रिलीफ दें। आज बैरिस्टर सलमान सफदर को तोशाखाना केस के लिए अगर मिलने की इजाज़त दी जा रही है, तो कल को लतीफ़ खोसा साहब को भी इजाज़त मिलेगी, कल को खालिद यूसुफ चौधरी साहब को भी इजाज़त मिलेगी, नईम हैदर पंजूथा साहब को भी इजाज़त मिलेगी, जो जो उनके केसेस कर रहे हैं। अब इमरान खान के ऊपर आपको पता है केसेस की भरमार है, तो उनके वकील भी बहुत सारे हैं। तो हर वकील का ये राइट है कानूनी तौर पे कि उसको उसके क्लाइंट के साथ मिलने दिया जाए। तो ये छोटी छोटी सी खबरें हैं, अच्छी खबरें हैं। अब देखना यह है कि हुकूमत या पंजाब हुकूमत जिसके जुरिस्डिक्शन में रावलपिंडी अडयाला जेल आ रहा है, क्या ये मुलाकात वो होने देती है या नहीं। लेकिन मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जब ऑर्डर होता है तो फिर मुलाकातें हो जाती हैं। तो मुलाकात होगी और इंशाल्लाह आगे भी मुलाकातें होती रहेंगी। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि जब डायलॉग अंडर प्रोसेस होता है तो डायलॉग को जब तक वो किसी कंक्रीटेड सॉल्यूशंस पे ना पहुंच जाए, राय देने से गुरेज कीजिए। और एक आखिरी रिक्वेस्ट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मुझे पता है एस्ट्रोलॉजी का आप वेट कर रहे हैं, एक आध दिन में हम सूरज ग्रहण के ऊपर एक व्लॉग करेंगे एक मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर के साथ। और फिर आपको बताएंगे कि इमरान खान, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और दुनिया भर में ये सूरज ग्रहण क्या चेंजेस लेके आएगा। सो हमारे साथ आप कनेक्टेड रहिए। और हर रोज़ आपको इसलिए भी हर एस्ट्रोलॉजर की राय हम नहीं दिलवा रहे, पेश नहीं कर रहे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ये एस्ट्रोलॉजर ठीक नहीं बात कर रहे। ये पिछले 2.5-3 साल से इमरान खान को रहा करवाते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक रहाई नहीं मिली। तो लोगों की जो उनका एक ओपिनियन है क्रेडिबिलिटीज के ऊपर, मैं समझती हूँ कि उसको रिस्पेक्ट किया जाए, उसको सुना जाए। ये उनके कंसर्न है और हमारे भी कंसर्न है। तो अभी हम एस्ट्रोलॉजी के ऊपर ज़रूर बात करेंगे, लेकिन जब कोई इम्पोर्टेंट इवेंट होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, पाकिस्तान के लिए दुआ करें, इमरान खान की सेहत कामयाबी के लिए दुआ करें, और चैनल को आगे बढ़ाने में सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन से और ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आपको बातचीत करना अच्छा लगता है। मैंने आपको कहा था कि लाज वालिश के जो सैयद शराज अली हैं उनके साथ हम आपके लिए एक लेके आएंगे व्लॉग अच्छा सा, वेरी सुन इंशाल्लाह। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।